बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए न्यू रेसिपी लाई है। ये देखो मेरी रोटी बच गई है। इस रोटी से अब हम ब्रेड गम बनाएंगे। आप ब्रेड गम तो बनाते हैं ब्रेड से, अब रोटी से हम ब्रेड गम बनाएंगे। ये देखो मेरी रोटी, अब इसको थोड़ा सा मैं गरम करूँगी। जो इसमें नमीपन होती है और जो चिकनाहट होती है वो पूरी तरह से निकल जाए, ये थोड़ा से कड़क हो जाए, इसीलिए मैं इसको गरम कर रही हूँ। थोड़ा सा इस तरह से मैं गरम करूँगी। मेरी रात की रोटी बची हुई है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इस तरह से जाली जाली हो, इस तरह से आप रोटी रखें, क्योंकि दूसरे प्लेट पे वगैरह पे रखेंगे तो वो उसमें नमी आ जाएगी। इसीलिए मैंने जाली टाइप का हो बर्तन, उस पे आप रोटी को ठंडा करें। ये देखो मेरी बिल्कुल पूरी तरह से ये ठंडी हो चुकी है। गरम नहीं डालना, पूरी तरह से ठंडी हो जाए फिर चॉपर में डालेंगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फिर चॉपर में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे, जैसे ब्रेड गम करते हैं इसी तरह से हम करेंगे। ये देखो मैंने छोटे छोटे इसमें डाल दिए हैं। अब इसको चॉप करके दिखाते हैं किस तरह से ये ब्रेड गम बनता है। ये देखो मेरा बिल्कुल ब्रेड गम बन चुका है। ये देखो कितना अच्छा और कुरकुरा बन गया है ब्रेड गम रोटी से। ये देखो ये मैंने 3 रोटी ली थी बची हुई, उससे मैंने ये ब्रेड गम बना लिया है। आगे चल के इसको कैसे स्टोर करते हैं आपको मैं बताऊंगी। इस पैन में हम सारा ब्रेड गम डालेंगे, जो भी मैंने चॉपर करके रखा था। इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे, क्योंकि जो नमीपन होती है वो बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि मुझे स्टोर करना है रमज़ान शरीफ के लिए। इसीलिए मैं इसको पैन में गरम कर रही हूँ। नहीं तो आप डायरेक्ट रोटी का भी ब्रेड गम बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे स्टोर करना है, इसीलिए मैं इसको गरम कर रही हूँ। बस 3-4 मिनट इसको मीडियम लो आंच पे थोड़ा सा मुझे गरम करना है। जो इसमें थोड़ी सी नमी है वो बस वो निकल जाए, क्योंकि मुझे स्टोर करना है, इसीलिए मैं इसको गरम कर रही हूँ। बस अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये देखो मेरा पूरी तरह से ब्रेड गम ठंडा हो चुका है। ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा, और उससे भी ब्रेड से भी अच्छा ये रोटी वाला ब्रेड गम बन चुका है। आप ब्रेड नहीं है तो आप बची हुई रोटी से भी ब्रेड गम बना सकते हैं। माशाल्लाह ये कितना अच्छा और कुरकुरा ये मेरा ब्रेड गम बन चुका है। अब आपको दिखाते हैं शामी में कैसे लगाते हैं। ये देखो मैंने, आपकी मर्ज़ी अंडा ले या कॉर्नफ्लोर ले, जो भी मैं आपको दिखाती हूँ तो किस तरह से आप लगा सकते हैं। कितना अच्छा और ब्रेड गम ये बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो कितनी अच्छा, ये देखो कितनी अच्छी तरह से ये चिपक गया है। ये देखो बिल्कुल ये ब्रेड गम है। ये देखो लगता है तो रोटी का ब्रेड गम बना है। ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा बन चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आइए अब इस पॉइंट पे चलते हैं, तो इसको किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। ये देखो मैंने शीशे की बॉटल ली है, ये बिल्कुल साफ़ करके मैंने रखी है। अब इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 महीने तक आराम से आप बना के, रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप बना के रख सकते हैं। पूरी महीना आपका आराम से ये ब्रेड, 1 महीना आपका आराम से निकल जाएगा। ये देखो अब इसको हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने शापर लिए, आप सब्ज़ी में आती है शापर, आप कोई सी भी शापर लें। इसको हम कटिंग करेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। बस थोड़ा सा मुझे इस शापर की ज़रूरत है। बस इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। बस जितनी सी मेरी जार है इतना सा मुझे शापर चाहिए। बस अब इसको मैं ढक्कन लगाऊंगी। ये देखो इस तरह से मैं शापर लगा के फिर इसको मैं ढक्कन लगाऊंगी इस तरह से। अब जो नमी है और जो
बाहर की हवा होती है वो बिल्कुल नहीं जाएगी इसमें, बिल्कुल ये 1 महीने तक आपका आराम से निकल जाएगा। इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।